बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमती और हुकूमती इत्तेहादियों की इमरान खान के खिलाफ शिकंजा तंग करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और इमरान खान को नहल करने से लेकर गिरफ्तार करने तक सारा जोर तवज्जो हुकूमत की इमरान खान की गिरफ्तारी तक महदूद होकर रह गई है। दूसरी तरफ इमरान खान अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत हुकूमत के लिए डरोना ख्वाब बनते जा रहे हैं। आज उन्होंने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई की दावत पर गुजरात में एक बहुत बड़ा पावर शो किया, जिसमें उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, रजीम चेंज करके मुझे तब्दील करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मैं नवाज शरीफ और जरदारी नहीं कि मुल्क से भाग जाऊं। अल्लाह का शुक्र है कि जो शऊर मैं 75 साल में इस कौम में नहीं आया, मैंने अपनी हुकूमत के रजीम चेंज की साजिश के बाद 9 अप्रैल जो की, आज पाकिस्तान का हर शहरी बाशऊर हो चुका है और अपने हकूक़ और इंसाफ के हसूल के लिए सड़कों पर आ चुका है। और इस आवाम को किसी दड़मे में बंद करना हुकूमत का दीवानों का ख्वाब होगा। उन्होंने कहा, अब साफ शफाफ इलेक्शन कराने में कोई रुकावट नहीं रही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो भी इमरान खान की तारीफ़ करता है, हुकूमत उन्हें दहशत ज़दा करती है और मुल्क से भागने पर मजबूर करती है। नाज़रीन, इमरान खान ने आज बड़ी खुलकर बाउंसर मारे, खसूसन शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी को। उन्होंने कहा कि जब मेरी हुकूमत गई तो पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपये डीजल, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान को मुखातिब करते हुए कहा 145 रुपये था, और उस वक़्त आलमी मार्केट में पेट्रोल की फ़ी बैरल कीमत 126 थी। आज 90 से कम है। ये महंगाई मार्च मेरे खिलाफ करने निकले थे बिलावल भुट्टो, आज उससे 52%, 52% महंगाई में बेपनाह इजाफा हो चुका है। बिजली की कीमत में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, डीजल की कीमत में इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा, आटे की कीमत में इजाफा, दालों की कीमतों में इजाफा, सब्जियों की कीमत में इजाफा। इवन के उन्होंने कहा टमाटर 300 रुपये किलो हो गए, धनिया 1000 रुपये का जिसे लोग फ्री दे देते थे। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरानों ने अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए अमेरिका के कहने पर मुल्क में जो साजिश की, उसकी सज़ा 22 करोड़ अवाम को लेना पड़ रही है। मुझ पर महंगाई के इल्ज़ाम वालों ने पाकिस्तानी दुनिया की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई कर दी है। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि गुलाम कभी ऊपर नहीं जा सकता, गुलाम सिर्फ अच्छा गुलाम ही बन सकता है। मैंने इस कौम को शऊर दिलाने के लिए इन्हें इनके हकूक़ बताए, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है ये कौम अब लुटेरों और मुखलस क़यादत में फ़र्क पहन चुकी है, समझ चुकी है। उन्होंने कहा 13 जमातें मिलके अकेला इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने कहा 25 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन 9 सीटों में 9 की 9 सीटों पर शिकस्त दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे कहते हैं कि मुझे अदालतें नहल करें पीडीएम की क़यादत। उन्होंने कहा मैंने अदालतों को हमेशा मजबूत किया और अदलिया की बहाली में गिरफ्तार हुआ और उनकी तारीफ़ की। उन्होंने कहा मुझे अदालतों के हाथों वो नहल करवाना चाहते हैं, वो सज़ा दिलवाना चाहते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर डंडों से हमले किए और जस्टिस कयूम को फ़ोन करके कहा बेनज़ीर शहीद को 2 साल नहीं 5 साल की सज़ा दें। नाज़रीन, इमरान खान ने इस मौके पर कहा मौजूदा हुक्मरान और उनके साथी सहूलतकारों ने मेरे खिलाफ साजिश करके हुकूमत मेरी गिरा दी, और वो ये समझते थे कि मैं इनकी दी हुई धमकियों के आगे सरेंडर करके माजी की तरह, जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी एनआरओ लेके चले गए,
मैं इस मुल्क से नहीं जाऊंगा। मैं अब इस मुल्क में अपनी तहरीके इंसाफ की हुकूमत की बहाली की जंग नहीं लड़ा, इस हुकूमत की हकीकी आज़ादी की जदोजहद कर रहा हूँ। और इसमें मेरे साथ 100 साल की खतून, 25 साल का नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, जवान सब शामिल हैं। मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी कौम में आज़ादी की उम्मीद चल पड़ी है और ये आज़ादी बहुत जल्द 22 करोड़ आवाम को होगी। उन्होंने कहा कि हमें कहते थे कि हमने IMF को आगे पाकिस्तान को बेच दिया है। अब IMF की मिन्नतें तरले करते हुए मौजूदा वज़ीर आज़म का ये लफ्ज़ है कि हम IMF की मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। उन्होंने कहा IMF की जो मौजूदा हुकूमत ने सख्त शराइत मानी है, जिसमें बिजली आज 45 रुपये पर यूनिट हो गई है, माजी में किसी हुक्मरान ने भी नहीं किया। उन्होंने कहा मेरे दौर में कोरोना दुनिया का तबाह तरीन आया कि अमेरिका की इकॉनमी तबाह हो गई, लेकिन मैंने इकॉनमी भी संभाली, मुल्क की माशी सूरत हाल भी बेहतर की, टैक्स कलेक्शन भी की, लेकिन अवाम पर महंगाई का बम नहीं गिरने दिया। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में एक आज़ाद लीडर पैदा हुआ था, उसका नाम था कायदे आज़म। उसके रास्ते में भी लातेदाद रुकावटें डाली गई, पर उसने इंसानों को पाकिस्तान को, वहाँ मुसलमानों को गुलाम रखा जा रहा था और तवील जद्दोजहद की, और बिला आखिर मुसलमानों की लाखों करोड़ों की कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। लेकिन बदकिस्मती के इसे लीडरशिप अच्छी नहीं मिली और हमें हमेशा गुलाम बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान को वो वाला पाकिस्तान बनाऊंगा जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने सोचा था। उन्होंने कहा आप मुझ समेत किसी ऐसे लीडर को वोट ना दें, गुजरात में पावर शो करते हुए, जिसका कारोबार और प्रॉपर्टी बाहिर हो। वो आप पर हुकूमत करने आते हैं, आपको गुलाम बनाने आते हैं और आपसे लूटा हुआ पैसा जो आपके हकूक़ के लिए, जो आपकी तालीम पे, आपकी सेहत के, आपकी सड़कों पे, आपके इंसाफ के निज़ाम पर लगना है, वो लूटा हुआ माल बाहर जाके उनके बच्चे खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना लेते हैं। उन्होंने कहा आसफ अली जरदारी और शरीफ फैमिली को ये भी नहीं पता कि उनका नजायज़ पैसा कहाँ कहाँ किस किस जगह पड़ा है। इमरान खान ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि जब कौमों में जब लीडरशिप क्या करप्ट होगी तो याद रख ले मुल्क तरक्की नहीं करेगा। उन्होंने कहा कौमों में जब शाऊर आ जाता है तो फिर तरक्की नहीं, इनकलाब आता है, और पाकिस्तान इनकलाब की तरफ आगे जा रहा है। और इस इनकलाब में ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होगा, किसी के लिए नाइंसाफ़ी नहीं होगी। उन्होंने कहा पाकिस्तान को वहाँ लेकर जाऊँगा जहाँ जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली इल्लामा इकबाल साहब ने देखा था। उन्होंने कहा कि हम अपनी कौम को सबसे पहले इंसाफ और उसके बुनियादी हकूक़ देंगे और बताएंगे कि माजी के हुक्मरान और मौजूदा इमरान खान की हुकूमत में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा माजी में जिस जिसके हुक्मरान रहे उसकी प्रॉपर्टी हज़ार गुना बैरून मुल्क हो गई। अगर मेरा एक पैसा, मेरी एक प्रॉपर्टी बैरून मुल्क साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कौम अब जाग चुकी है, जिस रास्ते में मैं इस कौम को ले जाना चाह रहा हूँ अल्लाह ताला ने चला दिया है। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरान, इसके साथी टोले जिनके 4 अफराद के बारे में मैंने नाम लिखे हैं, वो बहुत जल्द अवाम के सामने होंगे और इनकी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। मुझे नाहल कराना और गिरफ्तार करना इनका ख्वाब रहेगा। मैं बनी गाला से नहीं भागूंगा, इनकी हुकूमत है, जब चाहे गिरफ्तार कर लें। ये 22 करोड़ इनके महलात, इनके ऐवान इक़्तिदार के ऐवान, इनके लिए जेलें बना देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा किसी मुल्क के साथ जंग चाहता हूँ, हम हर ममालिक के साथ बराबरी की दोस्ती चाहते हैं, लेकिन ग़ुलामी नहीं चाहते, ना कबूल की है ना करूँगा। अमेरिका के साथ हम अमन में शामिल हो सकते हैं मगर उसकी जंग में शामिल नहीं होंगे। माजी में अमेरिका की जंग में जाके हमने 80,000 शहादतें दी और खरबों रुपए नुकसान पहुँचाए और इस नुकसान की वजह से हम 50 साल पीछे चले गए। उन्होंने कहा मैंने हमेशा अदलिया को मजबूत करने की कोशिश की है। चोरों डाकुओं का जो गिरोह साजिश के बाद हम पर मुसल्लत किया गया है, मैं उसको ना माना था पहले दिन, ना मानूंगा और आखिरी हद तक जाता रहूँगा।
इस डाकुओं चोरों पर जो इस वक्त हुक्मरान मुसल्लत है, इनके इत्तेहादी हैं, इनके खात्मे के दिन आ गए हैं और सितमगर होगा। अब मुझे हटाने वाले भी पछता रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हुक्मरान मुझे नाहल कहते थे, नालायक कहते थे। IMF की शराइ जो इन्होंने मानी है, इससे तो पाकिस्तान की आने वाली 10 नस्लें भी अमेरिका और IMF की ग़ुलाम रहेगी। हमने इसको ग़ुलामी से निकालने के लिए दिन रात एक करनी है। उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई जाए, अमीर आदमी पर टैक्स लगाया जाए और गरीब आदमी को सहूलतें दी जाए। उन्होंने कहा चोर डाकुओं के आगे ना NRO दिया था, ना अब भी दूंगा, दोबारा आकर इनको दोबारा जेलों में डालूंगा और इनके इंजाम तक पहुँचाऊँगा। उन्होंने कहा IMF पर हमेशा तनकीद करने वालों ने IMF के आगे ये कहा कि अल्लाह का वास्ता है मदद दे दो, तो जो भीख मांगता है उसकी इज्जत नहीं होती। उन्होंने इस मौके पर चेरी ब्लॉसम पर भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि भारत जो अमेरिका का लाइज है उसकी बहुत ज़्यादा उनके साथ मुआहदे हैं, लेकिन वो अपनी कौम को फ़ायदा देने के लिए अगर उससे 40% तेल और गंदम सस्ता ले सकता है तो पाकिस्तानी क्यों नहीं ले रही है। अमेरिका की नाराज़गी की वजह से पाकिस्तान की कौम को 40% महंगा तेल लेकर हम पर महंगाई बम गिरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं दावा करता हूँ पाकिस्तान अजीम लोगों का मुल्क है और बहुत जल्द हम शफाफ हकीकी इलेक्शन की तरह आज़ाद हुकूमत PTI की क्लीन स्वीप के साथ आएगी और लोगों को उनके हकूक दूंगा। नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई और मोनस लाई ने भी खिताब किया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई ने कहा कि वो इमरान खान को गुजरात से इलेक्शन लड़ने की पेशकश करते हैं और वोट ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वोटर ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने दौर में पहले एक मेडिकल हार्ट का अस्पताल बनाया था, लेकिन शहबाज शरीफ ने बंद कर दिया। अब वो 500 बेड का अस्पताल होगा जहां गरीब का इलाज होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान वाहिद लीडर है जो मुल्क को मौजूदा मुश्किलात से निकाल के तरक्की की तरफ ले जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, मरीम नवाज़ का कहना है कि इमरान खान ने इस मुल्क को दिवालिया कर दिया है, जबकि ये बातें भी आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात हद से बढ़ते जा रहे हैं। इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और 25 सितंबर को जो पंजाब की ज़िमनी 9 इलेक्शन हुए थे जिसमें कौमी असम्बली में उनके इस्तीफ़े कबूल किए गए स्पीकर ने, हुकूमत को ये रिपोर्ट मिली है कि 9 के 9 हलकों में अगर इमरान खान जीत गए तो उस तूफ़ान को, इस इनकलाब को नहीं रोका जा सकता। लिहाजा वो अपने सहूलतकारों के पाँव पकड़ रहे हैं कि इमरान खान को 25 से पहले नाहल किया जाए या गिरफ़्तार किया जाए, जबकि अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत और इनकलाब की रोशनी हुकूमत की इमरान खान के ख़िलाफ़ गिरफ़्तार करने या नाहल करने में रुकावट है। नाज़रीन, लगता है कि इमरान खान ने जितने जलसे करने हैं हुकूमत इस जलसों का वज़न नहीं उठा सकेगी और रेत की दीवार पर खड़ी हुकूमत किसी भी वक्त बुलडोज़ हो सकती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। जबकि शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो मुल्क को कर्ज़ों की दलदल से निकाल कर तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायदीन का कहना है कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ का पेज एक नहीं रहा, पेज फट चुका है। सूरत हाल आने वाले दिनों में सितमगर ज़रूर साबित होगा। किसके लिए होता है? जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो पाकिस्तान की अवाम का दुश्मन है, जो पाकिस्तान को ग़ुलाम बनाना चाहता है, जो ताकतवर कमज़ोर के लिए अलग अलग कानून रखता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये पाकिस्तान इस्लामी ममालिक इस्लाम के लिए बनाया था। इसका पूरा नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और इस्लाम में अल्लाह ज़ालिम को पसंद नहीं करता और मज़लूम की दाद रसी अल्लाह खुद करता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।